हाँ भाई, तो मुद्दा क्या था? मुद्दा है एक देश एक चुनाव। अच्छा, ये बड़ा बहस का मुद्दा है ना। और मैं जब आज चर्चा कर रहा हूँ, कई बार की कई चैनलों में चर्चा हो चुकी है, क्योंकि आज चर्चा का विषय फिर आया है। तो मुद्दा ये है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है कि अगर वो सत्ता में आए पुनः, ठीक है भाई, कौन से लोकसभा चुनाव के बाद? 18वीं के हो रहे हैं ना, 18वीं लोकसभा चुनाव जो इस समय हो रहे हैं, इसके बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे। एक साथ देश में चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ। इवन यहाँ तक भी है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ। ठीक, ये है एक देश एक चुनाव की बात। ठीक है, तो खैर इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है, कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो लागू करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक क्या बनाया था? कमेटी बनाई थी कि कैसे देश में जो है एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। कितने सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी? 8 सदस्यीय। कौन? रामनाथ कोविंद इसके क्या बनाए गए, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष, और 7 और मेंबर रखे गए, विपक्षी दलों के भी सदस्य रखे गए। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के जो है 8 मेंबर ये बॉडी थी, जिसमें से एक क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसने क्या रिकमेंडेशन दी? फिर ये उचित होगा कि नहीं उचित होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसने रिकमेंडेशन दी कि हाँ, एक देश एक चुनाव हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा होगा लोकसभा चुनाव के साथ, उनको जो है कुल मिलाकर के एक साथ चुनाव कराए जाए। और कुछ के नहीं हो पा रहे होंगे, 2 साल हुआ होगा, 3 साल हुआ होगा, उनको भी जो है क्या कहते हैं बंद करके एक साथ चुनाव कराए जाए। ठीक है, तो मतलब एक बार भी तो चुनाव कराना पड़ेगा। फिर लेकिन अगली समस्या ये है कि अगर लोकसभा भंग हो जाए बीच में, है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए बीच में, या विधानसभाएं किसी कारण से भंग हो जाए, है ना, गिर जाए, तो फिर क्या हो? कैसे? फिर तो चुनाव कराना पड़ेगा। और अभी जो चुनाव होते हैं, मान लो लोकसभा बीच कार्यकाल में भंग हो जाती, कई बार की भंग हुई, है ना भाई, कभी 3 साल, कभी 4 साल। भाई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 13 दिनों में, फिर चुनाव कराना पड़ गया था भाई, उसी समय सरकार भी बन गई थी, फिर 13 महीने गिर गई थी। तो कुल मिलाकर के नए जो चुनाव अभी होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। इन्होंने क्या सिफारिश की कि अगर 1 साल बाद सरकार, मतलब लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है, या सरकार गिर जाती है और जो है कुल मिला के सरकार बनाना संभव ना हो और नए सिरे से चुनाव कराना हो, तो लोकसभा या विधानसभा के बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाएगा। अर्थात 1 साल बाद गिरेगा तो कितना कार्यकाल बचा रहेगा? 4 साल। 4 साल के लिए किया जाएगा, ताकि अगले 5 साल बाद फिर एक साथ चुनाव कराए जा सके। तो प्रावधान अच्छा है। ठीक है भाई, दूसरा बात यह है कि जब इनके चुनाव संपन्न हो जाएं तो एक बात और कही है सरकार ने या पार्टी ने, जो बीजेपी पार्टी है, उसने ये कहा है कि हम एक साथ मतदाता सूची बनाएंगे। जैसे अभी लोकसभा के लिए अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा के लिए अलग मतदाता सूची होती है, ठीक है भाई, पंचायतों के लिए अलग इलेक्टोरल लिस्ट होती है। तो कहा है कि एक देश एक मतदाता सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक देश एक मतलब उसी मतदाता सूची के आधार पे आप लोकसभा में वोट डाल सकते हो। अर्थात जो आपका जो है निर्वाचन कार्ड मिलेगा उसके तहत तीनों जगह आप क्या कर सकते हो? डाल सकते हो, और इलेक्टोरल लिस्ट भी एक होगी। ठीक है, ये अपने आप में मेरे समझ में, जिसको आलोचना वो राजनीति की आलोचना है, हम लोग हैं आम नागरिक, मेरे समझ में ये क्रांतिकारी तरह जो है वो सुधार होगा। क्योंकि इलेक्शन होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, उस दौरान आचार संहिता लगती है। इलेक्शन होते हैं तो उलूल जुलूल क्या कहते हैं, सरकार वादा करती है ना, पार्टियां वादा करती है, सरकार क्या वादा करती है, फिर वादे पूरे नहीं होते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के रुकावट भी आती है। तो मेन मुद्दा जो है चुनाव बार बार ना हो, सरकार काम करे। 5 साल बाद अगर आपको सरकार का काम अच्छा नहीं लगा है तो सरकार बदल दीजिए भाई, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन जब आपको काम ना अच्छा लगा हो 5 साल बाद तो बदलिए, लेकिन हर दिन थोड़ी ना बदल देंगे, ना हर दिन काम चलेगा। इससे कुल मिलाकर के विकास की जो कार्य होते हैं उस पर रुकावट आती है। तो मेरी अपने समझ में इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक चुनाव कराने में अरबों खरबों रुपए खर्च होता है, यही विकास के काम में यूज होगा, और 5 साल में चुनाव कराना संभव है। और पहले भी जब देश में चुनाव 1952 पहले चुनाव कब हुए थे देश में?
1952 में। मैंने बताया था कि लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है भाई, तो 1952 से लेकर 65-67 तक चुनाव क्या होते रहे? एक साथ ही होते रहे। फिर बीच बीच में विधानसभाएं जब भंग की गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के चुनाव क्या होने लगे? अलग अलग होने लगे। अब भी पता है कि कई सारी विधानसभाएं जो नज़दीक में होती हैं लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव 2, 4, 5 के करा दिए जाते हैं। पहले ज़्यादा के करा दिए जाते थे। और ये एक निहायत कुतर्क है कि अलग अलग चुनाव कराना जो है, क्या कहते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक साथ चुनाव कराने से चुनाव प्रभावित हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। एक साथ चुनाव कराने से लाभ ज़्यादा है, हानियाँ जो है वो राजनीतिक दलों को हो सकती हैं या विरोध के लिए विरोध हो सकता है। मुझे कोई नुकसान नहीं दिख रहा, व्यवहारिक भी है। अरे भाई ठीक है, 2 साल बाद अगर विधानसभा भंग हो जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है तो बची हुई कार्यकाल 3 साल के, तो ऐसा पंचायतों में है। अगर पंचायत बीच में भंग हो जाती है कोई, है ना, पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश की पंचायतों का चुनाव होगा, अब कोई पंचायत जो है बीच में भंग की जा सकती है, ठीक है, तो भंग होती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होता है उसका। ये तो हमारे देश में पहले से मॉडल चल रहा है। तो ये तो बेवकूफ़ बनाना है कि एक देश एक चुनाव का जो भी विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, और जनता बेवकूफ़ है, वो अपनी जो है क्या कहते हैं राजनीति में बटी हुई है, ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है भाई, ठीक है।